बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, बिल्कुल देगी स्टाइल कलरफुल मतंजन की रेसिपी को लेकर। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और मतंजन का एक एक दाना खिला खिला भी होगा और खुशबूदार भी होगा। तो ज़्यादातर क्या है कि मतंजन जो है वो सिला चावल से बनाया जाता है, और मैं आज आपको बासमती चावल यानी कि जिससे हम बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाते हैं उसी से बनाना बताऊँगी। तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही खिला-खिला भी और खुशबूदार, पूरे घर में इसकी खुशबुएँ फैलेंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इस पॉइंट पर आकर चावल डाल दूंगी। यहाँ पर आज मैं 500 ग्राम चावलों का यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं। तो जो ही हमने इसमें चावल डालने हैं और फ़ौरन से इस तरीके से हमने इसको हिलाकर ऊपर कवर कर देंगे ताकि बॉईल और ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें बॉईल जो है वो आना शुरू हो गया है ज़्यादा वाला। तो अब हम फिर से चम्मच से इसको हिलाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे चावलों को। बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ चम्मच को नहीं लाएँगे ताकि चावल हमारे जो है वो यहाँ पे टूट ना पाएँ। ज़्यादा चम्मच को ज़्यादा घुमाएँगे तो चावल जो है वो टूटेंगे। तो यहाँ पे चावलों को हमने फुल बॉयल करना है। जैसे कि आप बॉयल करने के जब आप दाल-चावल बनाते हैं और चावल उबालते हैं, उस तरीके के आपने चावल उबाल लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे चावल जो है वो हमने उबाल लिए हैं। अब मैंने 3 जो है तरह के कलर ले लिए, ग्रीन, येलो, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, और ये वाला रेड वाला, ठीक है? इसमें मैंने डेढ़-डेढ़ चम्मच जो है वो चावलों का डाल दिया है, उबले हुए चावलों का। इस तरीके से इसको हम पड़े रहने देंगे और अब हम कर लेते हैं इसकी तैयारी दूसरी। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई ली है और इसमें मैंने आधा कप जो है वो घी का डाल दिया। यहाँ पे 3 से 4 लौंग है और 4 मैंने ये छोटी इलायची ले ली है, इनके मुँह खोल लिए थे। तो इसको थोड़ा-सा कड़कड़ा लेंगे इसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधा किलो चावलों का यूज़ किया, तो इसी तरीके से ये देखें, ये जो मग है हमारा आधा किलो का है, तो इसी से मैंने चावलों को मापा था। इसी से आप पूरी बराबर की चीनी भी ले सकते हैं, आधा किलो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कम ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा मतलब आधा किलो ही ले लें, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली है। तो आपने देखा था ना ग्लास को, तो मैंने वो पूरा भर के नहीं लिया। तो यहाँ पे 1 कप इसमें हम दूध को डाल देंगे और दूध डालकर हम इसको चीनी को पिघलने तक हम पकाएँगे बस। जब चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं डाल दूँगी उबले हुए अपने चावल, ये वाले देख लें आप। तो इस तरीके से हम डालेंगे। चावल को आपने इतना ही उबालना है जैसे कि आप दाल चावल के टाइम जब दाल चावल बनाते हैं और चावलों को उबाल लेते हैं, ठीक है? जब हम चीनी में चावलों को डालते हैं चीनी की चाश में, तो आपको पता है चीनी जो है वो चावलों को नरम नहीं होने देती। तो इसलिए आपने जो है वो नरम चावल ही इसमें डालने हैं, और अगर आप एक कनी छोड़ेंगे तो वो पानी थोड़ा-सा फिर चाश में होगा, तो फिर ही वो उसका बैलेंस जो है वो बराबर रहता है। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कितना इसमें पानी होना चाहिए। तो अभी इस पॉइंट पर आके देखिए, जब आपने ये कलर वाले चावल डालने हैं ना, तो एक दफ़ा इनके ऊपर पानी आपने डाल देना है, इसको पानी से निकाल लेना है, क्योंकि जो कलर हम यूज़ करते हैं वो ज़रूर थोड़े से नमकीन होते हैं, तो इसलिए कलर तो इनके ऊपर आ जाता है, लेकिन आपने इनको एक दफ़ा सादे पानी से इनके ऊपर से गुजार के इनको छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी डाल दिया, वो बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम देगी स्टाइल मतंजन बना रहे हैं, तो उसमें इसी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी देग की तरह आती है। यहाँ पे देखें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए, जिसमें टूटी फूटी थी, बादाम थे और नारियल था कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने जो है नारियल दूसरा भी डाल दिया, नारियल का बुरादा भी डाल दिया, अगर आपके पास हो तो वो भी डाल दिया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जो है खोया भी गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने दिया था 20 से 25 मिनट का दम। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले-खिले और कितने प्यारे कलरफुल हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत है इसको ईज़ी बनाना और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। इनको बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये अच्छे नहीं बनेंगे या कलर फैल जाता है। देखें चावलों में कलर भी नहीं फैला पूरे चावलों में। अक्सर लोगों के चावल जब वो कलर डालते हैं तो पूरे चावल जो है वो कलर से भर जाते हैं, तो सारे चावल कलरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो व्हाइट थे वो व्हाइट हैं, जो कलर वाले थे वो कलर वाले हैं। तो ये इसी तरीके से आपने करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको गार्निश और कर दिया है। मैंने थोड़े से ये चमचम लगाए हैं और यहाँ पे ऊपर मैंने खोया भी लगा दिया। खोया की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कलर चावलों में डालना है, तो जब उसको आप दोबारा से चावलों के ऊपर लगाएँगे, तो आपने उसको एक दफ़ा पानी से धो लेना उन चावलों को ना,
नितार लेना है, छन्नी में डाल के एक दफ़ा पानी से ऊपर बहा दें और एक जगह पर ही कलरफुल चावल डालें और बस उनको दम पर लगा दें। तो बहुत ही आपके अच्छे चावल बनेंगे, बिल्कुल भी सारे चावल जो है वो कलरफुल नहीं हो जाएँगे, भद्दा-सा रंग नहीं हो जाएगा उनका और बहुत ही ये टेस्टी भी बनेंगे। चीनी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप चाहें अगर आप ज़्यादा मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली थी, आपने देखा था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।